क्लियर है। वैसे ऑडियो है ना। लाइव हम लोग फिर से आ गए। हम लोग कर रहे हैं सर आज बात विजय सर से इंस्टाग्राम लाइव पर। और पता नहीं क्या इशू आ रहा है, पता नहीं। पर आज हमारा जो लाइव है वो है विजय सर के साथ, जो कि हम उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। और दूसरी बात, सेकंड सेट शक्ति कॉमिक्स का आ चुका है। अब आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हो कहीं से भी। बहुत सारे रिटेलर्स है मार्केट में, आप उनसे ऑर्डर करो, हिंद कॉमिक्स से ऑर्डर करो। ये रहा फर्स्ट सेट जो मेरे हाथ में है अभी। और आज हमें सेकंड सेट जो है वो सर दिखाएंगे। तो बने रहो लाइव पर। और यही वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और हर जगह चली जाएगी। मैं एक बार देख लूँ कि मेरा सही चल रहा है कि नहीं। दिक्कत तो कर रहा है यार, ये क्या इशू है पता नहीं, दिक्कत है। गाइस, क्या इशू है पता नहीं चल रहा है यार, कुछ तो इशू है। हम्म, कुछ इशू तो है। हाँ अब ठीक है शायद। ठीक है। अब हम लोग ऐड करते हैं विजय सर को। और अगर ठीक है तो तीन लोग हैं अभी हमारे साथ। और उनका भी देखते हैं। विजय सर को मैंने इनवाइट कर दिया है। ये शक्ति कॉमिक्स के कुछ अपकमिंग प्लान्स को भी, या अपकमिंग कौन वर्क कर सकता है। तो ये रहे सर ऐड। अब पूरा परफेक्ट आ रहा है। अब ठीक है। अभी मेरे पास सेट वन है, आपके पास सेट टू है और सेट वन दोनों है। चलो, बिना देर किए मैं दिखा देता हूँ, है ना। स्पेशली हाँ। तुमको दिखाना, तुम इतनी दूर बैठे हो, है ना। तुमसे फ्रीक्वेंटली बात भी नहीं हो पाती जब से स्टोर बंद हुआ था, है ना, पब्लिकेशन चला। हाँ। तो अभी जैसे ये बुक है सामने, द फैंटम, हाँ। है ना। ये हम्म। कवर सब देख लिया, कवर रिलीव हुआ, है ना, कवर रिवील हुआ और उसके बाद सब ने, इसके बाद टीम का आर्ट वर्क यहाँ भी है, जो बैक कवर आता है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी हम्म। हम्म। मेहनत की है ग्राफिक डिजाइन में, जो मतलब एक इस बुक को एक कलेक्टिबल बनाता है। ये हम्म। आपके कलेक्शन में जाए और रीडेबल भी है, कलेक्टिबल एंड हम्म। रीडेबल। अंदर से अगर हम्म। आप देखिए, अंदर से आप देखेंगे तो पहला पेज जो क्रेडिट पेज कहलाता है, वो इतने अच्छे से डिजाइन हम्म। किया हुआ है। और उसके बाद ये पेज आता है, हम्म। फैंटम की रिंग है, जो उसका मार्क है, जो गुफा जिसमें वो रहता है खोपड़ी नुमा, वो एक एम्बलम है और हम्म। उसके अंदर फैंटम का डिजाइन है। ये हमारे लास्ट टाइम हाँ। भी था और ये इस बार हमने नया डाला है। इसके बाद हाँ। हाँ। हमारा कॉपीराइट पेज आता है, जो जिसमें किंग फीचर का कॉपीराइट है। और ये आता है स्टोरी टाइटल। ठीक है, हमारा स्टोरी टाइटल का पेज है द फैंटम लायन, जो स्टोरी है, उस स्टोरी का हम्म। पेज आता है। ये मैं हम्म। पब्लिक से मतलब जो हमारे रीडर्स, उनसे भी सजेशन चाहूंगा, क्योंकि हम जैसा कि फ्रंट पर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पर अभी हम फैंटम डालना चाह रहे थे, जिससे लोगों में कैरेक्टर को लेके उत्सुकता हो, है ना। क्या कैरेक्टर का हाँ। टाइटल हमने ऊपर बड़े में डाला है। इशू नंबर जो है वो हमारा पीछे ही आएगा, इशू नंबर 2 आप देख पाएंगे शायद ये, है ना। पहला हमारा हम्म। फैंटम का इशू 1 था, ये फैंटम का इशू 2 है। ठीक है। और स्टोरी टाइटल फिर हमारा ये अंदर आ गया, जिसमें ये बहुत करीने से डिजाइन की गई है टीम के द्वारा, विपिन सिंह जी द्वारा, जो हमारे हम्म। चीफ है ना, उन्होंने ये इंग्लिश में डिजाइन किया है। और उसके हम्म। बाद आपकी स्टोरी शुरू होगी, पर स्टोरी स्टोरी में इस बार कोई भी पैनल स्ट्रेच्ड नहीं है, जैसे पहले शिकायत की ये गई थी कि बढ़िया। हाँ। पैनल हो गए या कुछ। ये देखिए, 4 स्ट्रिप्स है, और 4 स्ट्रिप्स के साथ में ये पेज इतना सुंदर बन के आता है कि पढ़ने में मजा आएगा। और पर कॉमिक्स में जाने से पहले ये आर्ट, द फैंटम लायन, हम्म। ठीक है, ये आर्ट हाँ। वर्क भी अशोक मित्रा ने बनाया है, इसको हमने अंदर स्थान दिया है। ठीक है। तो जब आप बुक को खोलते हैं, एक बुक है, एक कवर तो है ही साथ में, कवर के अंदर आप जाएंगे तो एक क्रेडिट पेज, क्रेडिट पेज के अंदर एक फैंटम का एम्बलम, उसके बाद कॉपीराइट पेज, स्टोरी टाइटल,
स्टोरी टाइटल के अंदर आपको मिलेगा अंकित मित्रा का ये आर्ट, और उसके बाद आपकी स्टोरी शुरू हो जाएगी फिफ्थ पेज से। ठीक है, इतनी अच्छी स्टोरी है द फैंटम लायन, आपको बांधे रखे एक एक रोमांच के साथ में कि ये कैसे कैसे ये फैंटम लायन है, कि ऐसा शेर जो मर नहीं सकता बेताल के जैसा, जैसा हमारा फैंटम, ऐसे ही ये फैंटम लायन है जो मरता नहीं है। उसको कई बार मारा जाता है कविता के द्वारा, पर वो नहीं मरता है और वो नरभक्षी हो चुका है। तो ये इसका प्लॉट है, और इसको पढ़ते हुए मतलब जब हम कॉमिक पे काम करते हैं, स्टोरी सिलेक्शन से लेके ट्रांसलेशन और आगे जाते हैं, तो इसमें मतलब मजा आता है काम करते हुए भी। और जब ये कॉमिक खत्म हो जाती है 52 पन्नों पे, तो हम अंदर ये इंक्ड वर्जन ऑफ द आर्ट डाला है। अनुपम सिन्हा सर का जो हमारा आर्ट था, उसका इंक वर्जन हमने डाला, आप देख पाएंगे। इंक वर्जन ये भी इंकिंग इस पे अंकित ने की है। ठीक है, और ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट, बहुत खूबसूरत आर्ट है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा आर्ट आया था सर का, हुसैन जमीन सर का, जिसको हम कवर में स्थान आए पब्लिक ओपिनियन के कारण, क्योंकि रीडर्स के हमारे पास जैसे आए, तो उस हिसाब से फिर हमने इसको अंदर स्थान दिया है यहाँ। तो हुसैन जमीन जी का है, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। साथ में जो फैंटम का ये मैंने आपको दिखाई दिया ऊपर, और ये पीछे, तो ये एक कंप्लीट बुक बनाता है। इसमें आपको स्टोरी मिलेगी, और आपको आर्ट वर्क, अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग, और इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये 100 TSC आर्ट पेपर है, फुल ग्लोसी, आप अभी भी देख सकते हैं कितनी शाइन है ना। और आप इसको हल्की है, लाइट वेट है, 100 GSM है, क्योंकि मुझे पर्सनली भारी किताबें पसंद नहीं, भारी मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ। बैठ कर पढ़े, बैठ कर पढ़े, बहुत अच्छी किताब है और इंटरेस्टिंग है। सबसे मेन चीज है स्टोरी, स्टोरी इसकी फैंटास्टिक है, शॉर्ट स्टोरी है जो आपकी 52 पन्नों में खत्म हो जाती है। ये तो हुई फैंटम की बात। वो हमारे पास इस बार स्टोरी है मैंड्रिक की। एक स्टोरी है, 2 कवर, हिंदी और बंगाली, यानी कि हमारे कवर शुभमय कुंडे की आर्ट है, और हमारा जो इंग्लिश कवर है ये अंकित मित्रा की आर्ट है। इसकी स्टोरी में ये एक, इसकी 2 खासियत है। इसके अंदर स्टोरी है, इसके अंदर भी आप देखिए, इसके अंदर ये आता है आपका क्रेडिट पेज। इसमें ये आर्ट है, ये अभिषेक विश्वास ने बनाई है, ये आर्ट है। और फिर आपका ये स्टोरी टाइटल आता है, शेडोज ऑन द डेविल। ठीक है, हमारी ये स्टोरी है शेडोज ऑन द डेविल रोड। ये एक तो ये मैंड्रिक की लास्ट संडे स्टोरी है। इसके बाद मैंड्रिक की स्टोरीज छपी थी, if I'm not wrong, it is last Sunday was story. And another thing, ये एकमात्र ऐसी स्टोरी है जिसमें मैंड्रिक और फैंटम फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक साथ काम करेंगे। इन दोनों का कैमियो है, कैमियो एक दूसरे की कॉमिक्स में ये करते रहते हैं, मैंड्रिक और फैंटम, बट ये कंप्लीट ऐसी स्टोरी है जिसमें आपका ये दोनों मिलकर एक केस सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये शुरुआत में ही यहाँ फैंटम आ गया है पहले के ही पन्नों में, और अंदर तक ये पूरी कंप्लीट स्टोरी में जब तक अंत है स्टोरी तब तक फैंटम। ठीक है, ये लास्ट पैनल है, यहाँ तक भी फैंटम लास्ट में है। इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं डालूंगा वो ये है कि एक हमने इस बार गेम डाला है, डॉट टू। ठीक है, ये भी टीम ने तैयार किया है। डॉट टू डॉट जैसा जो चीज हम मिस करते थे पुरानी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में, जिसमें बच्चे डॉट, चंपक में आता था पहले, चंपक और उसमें नंदन में आता था, पुरानी इंद्रजाल में भी आता था। तो हम ये चीज फिर से ला रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग की, कि वो पढ़ने के बाद खत्म ना हो जाए चीजें और फिर इसको वो कुछ मिला है। अगर ये लोग पसंद करते हैं तो हम आगे भी ऐसे इनिशिएटिव डालेंगे। ये मैंड्रिक में है, ये चीज हमने मैंड्रिक में डाली। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो तीसरी किताब फ्लैश गॉर्डन, ट्रिमेंडस, अंकित मित्रा,
स्टाइल हम्म। पिछले वाले जैसी है, बट आर्ट में हाँ आर्ट हाँ। चेंज है। और छोटी स्टोरी है, पतली स्टोरी है, बट हम्म कंप्लीट है। हम्म और हम्म कंप्लीट इन द सेंस, गॉर्डन एक अपनी जर्नी पर है और वो जर्नी चलती जा रही है। इसमें एक टास्क कंप्लीट करेगा, फिर आगे जो हम्म हमारी थर्ड सेट है, थर्ड सेट का इसका कॉमिक्स है। इसमें ये कॉमिक्स का टाइटल है डीमन फ्रॉम द डार्क डायमेंशन। ठीक है। हम्म नेक्स्ट स्टोरी नाइट फॉल ऑन मोंगो। तो यही मतलब कंप्लीट होता है, जैसे हम सुपर हीरोज की यात्राएं देखते हैं, एक यात्रा चल रही है जिसमें ये वन बाय वन कंप्लीट करता जाता है चीजों को। तो आगे हम्म ये काम कर चुका हूँ फोर्थ और फिफ्थ कॉमिक्स पर भी। तो मैंने पढ़ी हाँ, है। एंड आई विल से, इफ यू वांट एक्शन, इफ यू वांट हम्म एक्शन पैक्ड कॉमिक्स, गो फॉर फ्लैश गॉर्डन। ये सही हम्म कैरेक्टर है। इंडिया में ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है। लाइक दूरदर्शन पे एक पहले सीरियल आता था कैप्टन व्योम, जिसको हम हम्म पसंद करते थे, बट पहले वो हमारे बचपन में आता था, शायद तुमने नहीं देखा होगा। स्काई नहीं फाई नहीं। कैरेक्टर था। हम्म हाँ, ये काफी अच्छी जर्नी है इसमें। और नो पैनल स्ट्रेचिंग, एक कंप्लीट बुक हमने 3 से 4 स्ट्रिप देने की कोशिश की है इसमें लगातार। और हम्म बहुत ही अच्छी बनकर ये किताब आई है, शॉर्ट एंड स्वीट। हम्म स्वीट तो नहीं है, काफी हॉरिफाइंग है, काफी एक्शन है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लैश गॉर्डन पढ़ने में हमेशा ऐसा लगता है कुछ नयापन है, कि कुछ ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा है। ये हमारा सेकंड सेट का रिव्यू है। एंड सबसे एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, वो है ये हम्म पोस्ट, हम्म जो हमने अंकित मित्रा के आर्ट वर्क का पोस्टर, ये 12x18, यानी कि 1 फुट गुना 1.5 फुट के साइज में है। और ये आप वॉल हम्म पर बहुत सुंदर लगेगा। ये हमने हम्म सभी सेलर्स को दिया है। सभी सेलर्स ने जिन्होंने हमारे प्री ऑर्डर्स उठाए हैं, जिनके भी हैं, जिन भी हम्म रीडर्स ने प्री ऑर्डर किया है, उन सभी को ये मिलेगा। हमारी साइड से जिन्होंने किए हैं हम्म उन्हें भी मिलेगा। और ये मतलब कलेक्टिबल है अपने आप में, बहुत सुंदर है। क्योंकि एक होता है क्या ना कि रीगल है या कोई भी अदर है, वो लोग नहीं दे रहे पोस्टर्स या जो अदर इट्स पब्लिशर्स नॉट, है। वो उनका काम है, करने दीजिए। हम अपना कर रहे हैं, जैसे भी करें उनका स्ट्रेटेजी है। ठीक है। हाँ, हमारा तो यही है कि हम अफोर्डेबल कॉमिक्स में, स्पेशली एक ऐसा आयु वर्ग है जो जुड़ नहीं रहा है कॉमिक्स से, उन्हें भी जोड़ना है। जो तुम्हारी एज के या तुमसे छोटे बच्चे हैं, वो भी जुड़े। मैं चाहूंगा इन कॉमिक्स से। केवल जो बड़े बच्चे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, जो महंगे कॉमिक्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, वही ना जुड़े। जो नए रीडर्स हैं वे जुड़े, क्योंकि इसमें कंटेंट है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो अ, एक 12+ बच्चा पढ़े। हाँ। और मेन और मैंने देखा है कि रीडिंग फ्लैश इज अ गॉर्डन वेरी हो या गुड हैबिट। फैंटम हो, इनका एक यही फायदा है कि इसको कोई भी एज का 7 साल का भी बच्चा पढ़ सकता है, 7 साल से लेकर कोई भी है 60+ भी। बड़े आराम से। यही इसका फायदा हो जाता है। बाद बाकी जो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे अब आते हैं। हाँ, क्वेश्चंस पे आइए, पर और पहले ये बताइए सेट, आशा करता हूँ मैं तो सेट अच्छा ही लगेगा, तुम तक भी पहुंच जाएगा कुछ दिनों हाँ, में, शायद तुमने ऑर्डर किया है ना? मेरे तो पास यहाँ फर्स्ट सेट है। अब जैसे ही अभी लोगों के पास भी यही ये फर्स्ट सेट तो होगा ही, जिन लोगों ने ऑर्डर कर दिया होगा। और सेकंड सेट भी अब पहुंच जाएगा। और प्लस सेकंड, यही है कि लोगों को कहना चाहूंगा व्यूअर्स को और रीडर्स को कि फर्स्ट सेट था हमारा, इम्प्रूवमेंट किया है सेकंड सेट में। और आगे जितने भी आने वाले सेट्स हैं, हम लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। पेपर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी हम अपने पूरे प्रयासरत हैं कि कॉस्ट यही रहे। और कोशिश तो यह है कि इसको और अफोर्डेबल बनाया जाए, पर हम कितना कर पाते हैं ये हम देखेंगे। और यही है कि जैसे फर्स्ट सेट के बाद तो लोग वेट कर रहे थे सेकंड सेट का, क्योंकि फर्स्ट सेट सितंबर में मिला था लोगों को, और उन्हीं का सबको वेट था सेकंड सेट कब आएगा। तो ये भी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि जो थर्ड सेट है वो भी 4 महीने के गैप पे आएगा या नेक्स्ट मंथ आ रहा है फरवरी में। फर्स्ट सेट का प्री ऑर्डर लगा था सितंबर में, और वो हाँ, 24 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। ठीक है, आज क्योंकि 24 जनवरी है और आज सेकंड सेट चला गया है रिटेलर तक। तो नवंबर
दिसंबर और जनवरी, काफी लेट हो गया। हाँ। हाँ, 3 महीने सेकंड सेट आने में। पर थर्ड हाँ। सेट के लिए इतना नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द उसके प्री ऑर्डर आ जाएंगे, फरवरी की शुरुआत में 10 फरवरी के आसपास आ जाने चाहिए। प्लान तो था बसंत हम्म। पंचमी जो कि 5 फरवरी को है तब करना, पर शायद तब ना हो पाए। पर फरवरी के लास्ट तक, यानी कि फरवरी के अंत तक, 1 महीने में मैं तीसरा सेट आपको दूंगा। कोशिश तो और तीसरे सेट में भी फ्लैश गॉर्डन, मैंड्रेक और फैंटम तीनों हैं। हाँ, फ्लैश गॉर्डन, मैंड्रेक और फैंटम तीनों है तीसरे सेट में भी। पर इस बार हम्म। तीनों ही लगभग 32 पेजेस है। सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स, 32 पेजेस अराउंड, और हम्म। एक कहानी कंप्लीट होगी। हम्म। एक्चुअली और ये है कि एक सवाल और बन जाता है, जैसे आर्टिस्ट है अभी, क्या अपकमिंग टाइम में और हमें बाहर के भी आर्टिस्ट मिल सकते हैं कवर या आर्ट करते हुए उसमें, कॉमिक्स में, शक्ति कॉमिक्स के लिए? बाहर के से मैं आपका समझा नहीं, मतलब बाहर के जैसे मतलब कोई इंडिया से बाहर, बाहर। मतलब लाइक अभी जैसे हम इंडियन को, इंडियन जितने कुछ आर्टिस्ट है जो टैलेंटेड है, वो दिख रहे हैं अभी आर्ट हम्म, करते हुए। जैसे अंकित मित्रा दिख रहे हैं आर्ट करते हुए, सुप्नो कुंदू दिख रहे हैं, अनुपम सिन्हा दिख रहे हैं। तो इंडिया के बाहर के जो आर्टिस्ट है, लाइक इटालियन आर्टिस्ट आर्ट करते हुए दिखेंगे क्या शक्ति कॉमिक्स के लिए? देखिए अभी पूरा मेरा जो इरादा है, मेरा अभी तो फिलहाल कोई बाहर के आर्टिस्ट के साथ इतना काम करने का इरादा नहीं है। हालांकि मेल्स आते हैं, आर्टिस्ट के मेल्स भी आते हैं, उनके काम भी अच्छे हैं। बट अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं। नियर फ्यूचर में हम अपनी जो टीम है उन्हीं के साथ चलेंगे। शुभा कुंडू, अंकित मित्रा, अभिषेक विश्वास, अ, एक दो और लोग जुड़े हैं, मेल करते हैं वो, और उन्हें थोड़ा काम भी दिया गया है। तो जैसे एक हम्म। चीज होती है, कवर आर्ट करने के लिए आपको बहुत अनुभव चाहिए, आपकी आर्ट में बहुत हम्म। ज्यादा स्किल। कॉमिक के अंदर की आर्ट भी क्योंकि वैसे अंदर का स्किल्स जो के साथ ही स्टोरी है चाहिए, बट पूरा, कवर आर्ट वो वो चीज है पूरा कि स्टोरी जिसे देखने कवर के से शो बाद होना आपको चाहिए। खरीदनी है ना। कवर आर्ट हम्म। करते हुए हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि क्या ये आर्ट ऐसी है, अपने आप को सोच, क्या मैं वो शॉप पे हूं और मुझको वो आर्ट दिख रही है, तो क्या मैं उस कॉमिक्स को खरीदूंगा। ये हम्म। कवर आर्ट का। क्योंकि मुझे अभी सेकंड सेट में ना सबसे बेस्ट लगा है उसका फ्लैश गॉर्डन। हम्म फ्लैश गॉर्डन बहुत ही, मुझे जो अंकित मित्रा ने किया है वो बहुत ही एपिक लगता है देखने में भी। फ्लैश गॉर्डन जो फाइट कर रहा है एक ड्रैगन से, अभी आपके हाथ में भी है। हम्म हाँ, हम्म ये बहुत एपिक और लगता है देखने में। स्टोरी भी इतनी ही एपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे फ्लैश गॉर्डन की खासियत यह है, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं फ्लैश गॉर्डन को, पर मैं बता दूं। फ्लैश गॉर्डन की हाँ। खासियत यह है कि वो एक आम इंसान है, एक साधारण इंसान है, कोई सुपर पावर नहीं है हाँ। उसके पास, और उसके बावजूद वो अंतरिक्ष की शक्तियों के साथ लड़ता है। वो अंतरिक्ष हम्म। की शक्तियों के साथ लड़ता है, और उसकी जो निर्भीकता और जो उसका साहस है, वो ही उसकी सुपर पावर हम्म। है। तेज दिमाग तो हाँ। है ही, पर वो जिस निर्भीकता के साथ भिड़ जाता है ना बचाने के लिए, हम्म। तो वो एक मतलब ये डीमन बहुत फ्यूरियस है, जो इसमें से निकल कर आएगा डार्क डायमेंशन में से। और इसी को अंकित मिश्रा ने इतने अच्छे से यहाँ पे डिपिक्ट किया है। हम्म। और वो ठीक है। दिखता है जैसे आर्ट में वो मार रहा है उसको चाकू से या किसी भी इससे, तो वो बहुत ही एपिक दिखता है लोगों को, फ्लैश गॉर्डन इस वाले पोज में। मेरा मानना यह है कि बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। एक 100 रुपए की कॉमिक्स है जो अधिकतर सेलर्स में डिस्काउंट के साथ मिल जाती है, 90 रुपए में। आप प्लीज इसको ट्राई हाँ। कीजिए, पढ़िए, एटलीस्ट एक बार देखिए कि ये कैसा है। हिंदी। और जिनके पास सेट वन नहीं है वो भी बाय कर लीजिए, वो भी अवेलेबल होगा हर रिटेलर के पास, जिनके हाँ, पास सेट टू है। सेट वन भी अवेलेबल है। तो अब ये है कि क्वेश्चन कि जब आपने अगस्त में पब्लिशिंग स्टार्ट की थी और अब जनवरी है, तो इतना जो टाइम क्रॉस हुआ है 4-5 महीने का, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पब्लिशिंग को लेकर? पब्लिशिंग अनुभव अच्छा रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिला हम्म। है। ठीक है, मैं भी एज अ हम्म। कॉमिक फैन ही था। हालांकि कुछ एक मैगजीन हम्म। मैंने पब्लिश की थी, पर कॉमिक पब्लिश था, और
हर एक चीज को बेहतर बनाने की जो हमारी ललक है, उसकी वजह से समय थोड़ा सा और ज्यादा लग जाता है। किसी भी काम को टाला नहीं जाता हमारे यहाँ कि इसको ठीक है, इसको छोड़ा मोटा ऐसे ही चल जाएगा, नहीं। एक एक चीज, एक एक पन्ना चेक होगा, एक एक शब्द चेक होगा। डमी क्विज आने के बाद भी काफी समय लगता है चेक करने के बाद। और टीम फैली हुई है, कुछ मेंबर्स यहाँ दिल्ली एनसीआर में है, कुछ मेंबर्स कोलकाता में है, कम गैप भी हो जाता है, कुछ बंगाली कॉपीज तो हमें बांग्ला भेजनी पड़ती है। तो थोड़ा समय लगा, पर हम चीजों को सीख रहे हैं और आगे बहुत जल्दी इसको हम बूस्ट अप करेंगे थोड़ा, जिससे जल्दी जल्दी ये चीजें आए और लोगों के बीच में तारतम्यता बनी रहे। इसके तो वो बिल्कुल तहे दिल से वो हमको भेजें, हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी सिंपल है, shakticomics@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक हम्म पेज पे मैसेज छोड़ें। अगर आप मुझसे सीधे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ईमेल हम्म कीजिए और फेसबुक पेज पे मैसेज छोड़िए या ग्रुप में कोई क्वेरी डालिए। हम बिल्कुल उसका उत्तर देंगे और आपका यदि सुझाव बिल्कुल मानने लायक होगा तो उसे बिल्कुल हम मानेंगे। हम्म। और ये था कि अभी जो आपका था, क्योंकि पहले तो रिटेलिंग का था, सॉरी एज अ सेलर थे आप पब्लिशिंग से पहले, तो ये था कि अभी उस टीम में इस टीम में क्या डिफरेंस दिख रहा है, टीम कितनी फैली है या टीम में क्या है अंतर है तो। टीम पहले से अच्छे नेचर के लोग जुड़े हुए हैं। शक्ति कॉमिक्स हम्म में बिल्कुल हर एक व्यक्ति का स्वागत है जो कॉमिक्स के प्रति समर्पण उसके अंदर है। चाहे जब हमने हम्म रिटेलिंग की, रिटेलिंग का मकसद भी एक्चुअली एग्जैक्टली रिटेलिंग करना नहीं था। हमें ये लगता था कि कॉमिक्स की रीच नहीं है, लोगों तक नहीं सही से पहुंच रही है। भले ही चाहे वो दूर हम्म दराज के इलाकों में स्पीड पोस्ट या ये आपका प्राइवेट कुरियर के से कॉमिक्स बना हो, या भी शुरू किया था, आप तो थे ही टीम में। पर हम्म जब हमने देखा sales काफी हैं तो, और हमारा मकसद तो वो ये कॉमिक्स को आगे बढ़ाना शुरू से, तो हमने कोशिश किया कि अब पब्लिशिंग की जाए, हमारे खुद की कॉमिक्स भी कुछ बन रही हैं, पर उसमें भी समय है जो तारतम्यता से वो हम्म कॉमिक्स आए। और ये जो हम्म कैरेक्टर्स, फैंटम, मैंड्रिक, फ्लैश गॉर्डन, इनकी बहुत इच्छा थी, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि ये वापस आए, और बाकी लोगों की भी बहुत इच्छा थी। मैं हमें अभी भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तभी ये हम प्रोत्साहित होते हैं कि हम फिर से नए सेट पे काम करें तेजी से। हम्म। और जो जैसे अभी था एक्सपीरियंस, तो आपको क्या टफ लगा, रिटेलिंग टफ था या पब्लिशिंग टफ है? ऑब्वियसली पब्लिशिंग इज मोर टफ। नो नो नो, इसमें कोई 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 शक की गुंजाइश नहीं है कि पब्लिशिंग टफ है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको पूरी कंटेंट की हम्म जिम्मेदारी आपकी है जब आप उसे मार्केट में उतारते हो। रीडर पैसा देता है, एट द एंड रीडर हम्म पैसा देता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे अच्छी चीज बनाकर दे। हाँ ठीक है। हम्म तुम्हारा क्वेश्चन मिस कर गया वो कि टीम में क्या डिफरेंस है। पहले भी टीम अच्छी थी और अभी भी टीम अच्छे हैं। बेसिकली लोगों का नेचर मैटर करता है कि वो काम करने की कितनी ललक है उसके अंदर, भले ही चाहे वो आर्टिस्ट हो, ट्रांसलेटर हो, या किसी भी हम्म स्टेज में हो, वो उसके अंदर काम कितनी करने की कितनी ललक है, कितना समर्पण है, स्वभाव उसका कैसा है, क्या वो सुझावों को स्वीकार करता है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है या नहीं। ये बेसिक चीजें रहती हैं और उसके हिसाब से टीम बहुत अच्छी है। शुम्बोय है, अंकित है, विपिन है, अभिषेक विश्वास है, और हम्म अभी ये सिद्धार्थ बोस है, सभी लोग हैं। और तुम हो ही, तुम तो हमेशा से टीम का हिस्सा रहे हो। हम्म। तो अभी जो है कि क्वेश्चन एक और, जो आपके अपकमिंग प्लान्स, जो जैसे आपने बताया कि आप खुद के भी कॉमिक्स पे वर्क कर रहे हैं, तो वो किस टाइप की कॉमिक देखने को मिलेगी? सुपर हीरो जेनर हो सकता है, कोई कॉमेडी होगी? नहीं, ना तो सुपर हीरो होगा और ना ही कॉमेडी होगी। पहला तो हम्म फिक्शन है, पहला तो एक हम्म फिक्शन हम देखो सस्पेंस पे काम करेंगे, है ना। तो हम्म सुपर हीरोज हम्म मैं अभी नहीं टच करूंगा क्योंकि काफी सुपर हीरोज है और हमारे पास ये 3 सुपर हीरोज पहले से हैं। मेरा मेन हाँ मेन फोकस जो है वो फिक्शन है। एक स्टोरी है जो टीम ने लिखी है, मैंने लिखी है, फिर सुधार हुआ है हम्म उसमें, उस पे काम चल रहा है।
ठीक है, जब काम इस स्थिति में होगा, क्योंकि चीज़ बहुत अभी अनसर्टेन है इस टाइम में, जैसे अभी अंकित हो गया या कोई भी हो गया, कोविड, हमारे हम्म आर्टिस्ट हो गए, तो कोविड भी काफी परेशान कर रहा है, कभी किसी आर्टिस्ट को कोविड हो गया, कभी किसी हम्म। को हो गया। तो उसकी वजह से चीजें थोड़ी स्लो हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू कोप अप, और आगे भी शक्ति कॉमिक्स रहेगी और अच्छी किताबें आपको प्रोवाइड करती रहेंगी। और ये जो है हमारे पास आर्टिस्ट को जैसे अभी क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन है, एक मिनट। चलो दिनकर, अभी के लिए इतना काफी है, फिर किसी दिन करते हैं अभी, है ना? हाँ हाँ। फिर किसी दिन। और तो आपका थैंक्स कि आपने टाइम दिया, आधा एक घंटा, एक घंटा हो गया ऑलमोस्ट, 9 बजे, एक घंटा आधा घंटा हो गया है। कोई बात नहीं, पढ़ना बहुत तो जरूरी। आज हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं। हाँ, और वो उसके लिए ये माध्यम बहुत जरूरी है, हम चाहते हैं लोग जुड़े और अपने सुझाव दें। हाँ, ठीक है, और बिल्कुल मेन है जो कांटेक्ट आपसे करना चाहते हैं वो एफबी पर आपको कर सकते हैं मैसेज। कर सकते हैं, मेल कीजिए, रेस्पॉन्ड करेगी। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट।